मध्य प्रदेश में बीजेपी कार्यकारिणी में नियुक्ति को लेकर बड़ी खबर आ रही है। जी हां, एमपी बीजेपी में पदाधिकारियों की नियुक्ति बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने ट्वीट कर जानकारी दी है। केंद्रीय नेतृत्व से चर्चा के बाद प्रदेश महामंत्रियों की नियुक्ति। वीडी शर्मा ने 5 प्रदेश महामंत्रियों की नियुक्ति की। अब जरा इनके नाम भी जान लीजिए। ये नाम है रणवीर सिंह रावत, हरिशंकर खटीक, शरतेंदु तिवारी प्रदेश महामंत्री बने। भगवान दास सबनानी और कविता पाटीदार को प्रदेश महामंत्री बनाया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। एमपी बीजेपी में पदाधिकारियों की नियुक्ति को लेकर इस खबर पर और विस्तार से आपको जानकारी देंगे जी मीडिया संवाददाता विवेक पटैया। विवेक, क्या जानकारी है आपके पास? बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा की टीम को लेकर कई दिनों से प्रयास चल रहे थे और अब नियुक्तियां शुरू हो गई है। पहली जो नियुक्ति हुई उसमें 5 महामंत्रियों को नियुक्त किया गया है और इन 5 को जो है दिल्ली से नियुक्ति हुई है। वीडी शर्मा ने जो नियुक्ति पत्र जारी किया है उसमें बाकायदा इस बात का जिक्र किया है कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है बीजेपी के जेपी नड्डा, उनसे चर्चा के बाद ये 5 नियुक्ति हुई है। सबसे पहले रणवीर रावत की यदि बात करें तो वर्तमान में बीजेपी किसान मोर्चे के वो प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, उनको जो है महामंत्री बनाया गया है। सबसे पावरफुल यदि कोई पद होता है कार्यकारिणी में तो वो महामंत्री का ही पद होता है जी। और इसलिए महामंत्री के पद को लेकर कई समय से कई नेता जद्दोजहद कर रहे थे, लेकिन ये 5 लोग जो है बीजेपी ने महामंत्री के पद पर नियुक्त किया है। उसमें रणवीर रावत पहला नाम है, तो किसान मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष है। और दूसरा जो नाम है हरिशंकर खटीक का, वर्तमान में विधायक है, पूर्व मंत्री रह चुके हैं और इनकी दावेदारी थी मंत्रिमंडल को लेकर, लेकिन अनुसूचित जाति समाज को यहाँ पर महत्व दिया है और इसलिए हरिशंकर खटीक का नाम यहाँ पर शामिल किया गया। हरिशंकर खटीक को महामंत्री बनाया गया। शरतेंदु तिवारी अभी कोविड पॉजिटिव भी है ये और चुरहट से अजय सिंह को हराया था इन्होंने, अजय सिंह को चुनाव हराया था और अभी विधायक है। इनको महामंत्री बनाया गया है ब्राह्मण समीकरण को साधते हुए। इसके अलावा कविता पाटीदार पूर्व में भी कई महत्वपूर्ण पदों पर रही है। इंदौर के ग्रामीण क्षेत्र की नेता है। इनके जो पिता थे वो भी राजनीतिक क्षेत्र में रहे हैं और उनको भी जो है महामंत्री बनाया गया है। साथ ही भगवान दास सबनानी को बनाकर सिंधी समाज की नाराजगी जो हो रही थी बीजेपी के प्रति, उसको दूर करने का प्रयास किया है। विवेक, आप बने रहे हमारे साथ। मैं दर्शकों को जरा एक बार फिर से बता दूं नाम। पूर्व मंत्री और अनुसूचित जाति के नेता हरिशंकर खटीक, इंदौर की कविता पाटीदार, रणवीर रावत, भगवान दास सबनानी सहित शरतेंदु तिवारी को प्रदेश महामंत्री बनाया गया है। और इस वक्त हमारे साथ खुद भगवान दास सबनानी जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। भगवान दास सबनानी जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाइयां प्रदेश महामंत्री बनने पर। बहुत धन्यवाद जी। एक बड़ी जिम्मेदारी है आपके कंधों पर जी। पूरी तरीके से पार्टी ने जो भरोसा जताया है उसको खरा उतरने का प्रयास करूंगा जी। क्या चुनौतियां रहेंगी आपके सामने? संगठन का काम करना है। संगठन में सब लोग मिलकर काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी एक विशेष प्रकार का दल है जिसमें व्यक्ति का नहीं संगठन का महत्व होता है। सारे लोग मिलकर के काम करते हैं तो सफलताएं निरंतर मिलती जा रही है पार्टी। काफी दिनों से इंतजार किया जा रहा था, अब सिर्फ 5 नाम सामने आए हैं और कयास ये लगाए जा रहे हैं कि जो बाकी टीम की घोषणा है वो उपचुनाव के बाद की जाएगी। इसके पीछे क्या रणनीति है? इसकी जानकारी मुझे लगता है कि माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी दे पाएंगे। अभी तो जो दायित्व मिला है मैं उस दायित्व को निभाने के लिए कटिबद्ध हूँ और जो पार्टी ने काम किया उसको पूरा करूँगा जी। भगवान दास सबनानी जी, मेरा आपसे एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। एक होती है उम्मीद, एक होता है कि एक जिम्मेदारी मिलना। आपको कितनी उम्मीद थी कि ये जल्द से जल्दी आपको ये पद मिलेगा और फिर उसके बाद रास्ते पर चलना है, काम लगातार करना है? पार्टी का काम करते लंबे समय से मैं काम करता रहा हूँ और काम मिलेगा जब पार्टी को जिस कार्यकर्ता को इस योग्य पार्टी मानती है कि ये व्यक्ति इस काम को कर सकता है, उसको दायित्व देती है और दायित्व दिया है। तो अब मेरे ऊपर बड़ी जिम्मेदारी इस बात की है कि मैं उस दायित्व को कुशलता पूर्वक पूर्ण कर सकूं, पार्टी की उम्मीदों पर खरा उतर सकूं। ठीक है। भगवान दास सबनानी जी, मेरा फिर वही सवाल आपसे एक बार मैं दोहराने की कोशिश करूंगा कि 5 महामंत्री जो बनाए गए हैं अपेक्षित नाम थे, बाकी की जो टीम है उपचुनाव के बाद उसका ऐलान किया जाएगा। समन्वय बनाने की कोशिश की गई हर तरीके से इस टीम में, जिस तरह से 5 नाम सामने आए हैं।
ये मुझे लगता है कि ये मेरे समझ से बाहर है। ये एक पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश महामंत्री संगठन या हमारे जो भी तय निर्णय करने वाले सारे लोग हैं, वे बता पाएंगे कि इस रूप में क्या उनकी आगे योजना है। निश्चित रूप से जो भी घोषणा हुई हो, जो भी काम दिया जाता है, उसके पीछे पार्टी की कोई ना कोई योजना जरूर होती है। क्योंकि वेटिंग टाइम बहुत ज्यादा हो रहा था, इंतजार बहुत लंबा हो गया था इंतजार। नहीं, बीच में कोरोना काल का लंबा संक्रमण का काल रहा, उसमें भारतीय जनता पार्टी कार्यक्रमों से जूझती रही, जनता के बीच में रही। एकमात्र राजनीतिक पार्टी है जो जनता के बीच में उस संक्रमण काल में भी सेवा करती रही। और इसके बाद हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, फिर महामंत्री संगठन, माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे जो मध्य प्रदेश के सभी तीनों प्रमुख स्तंभ है, तीनों अस्वस्थ हुए और कोरोना की चपेट में आए, लेकिन कोरोना को परास्त करके वापस काम में लौटे हैं। तो उसमें उसके कारण थोड़ा सा लगा होगा, लेकिन पार्टी जिस समय पर मानती है कि निर्णय करना चाहिए, उसी समय पर निर्णय करती है। ठीक है भगवान दास जी, एक और मैं सवाल आपसे पूछना चाहूँगा, क्योंकि उपचुनाव की जो एक स्थिति देखने को मिल रही है, उपचुनाव की सरगर्मियों के बीच अब जब ये 5 महामंत्रियों का नाम आया है, असंतुष्टों की संख्या बढ़ने का भी खतरा सता रहा है। ऐसा क्यों लगता है आपको? मैं इसलिए सर ऐसा लगता है, सर मैं बताता हूं क्यों लग रहा है। क्योंकि पहले ये कयास लगाए जा रहे थे कि जो पूरी टीम है, पूरी टीम का ऐलान होगा उपचुनाव के बाद होगा, लेकिन अभी सिर्फ 5 प्रदेश मंत्रियों का नाम का ऐलान हुआ है। क्यों आखिरकार पूरी टीम का ऐलान क्यों नहीं? इसलिए लग रहा है सर। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पार्टी में अभी जिम्मेदारी सब चुनाव के रूप में वैसे भी लगे ही थे। अब पार्टी को और बेहतर लग रहा होगा कि कैसे किस तरीके से हमको काम लेना है, तो आप सब काम के लिए निरंतर लगे हैं और आगे काम करेंगे। जी ठीक है, भगवान दास सबनानी जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से बातचीत करने के लिए आपका शुक्रिया। तो इस वक्त की बड़ी खबर है, बीजेपी कार्यकारिणी में नियुक्तियों को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने ट्वीट कर जानकारी दी है, जिसके तहत केंद्रीय नेतृत्व से चर्चा के बाद प्रदेश महामंत्रियों की नियुक्ति हो गई है। लेकिन अभी पूरी टीम का ऐलान नहीं हुआ है, सिर्फ वीडी शर्मा ने 5 प्रदेश महामंत्रियों की नियुक्ति की है। विवेक पटेल लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। विवेक, मैं ये सवाल खड़ा कर रहा था कि पूरी टीम का ऐलान क्यों नहीं किया गया? पहले कयास ये भी लगाए जा रहे थे कि उपचुनाव के बाद जो है पूरी टीम का ऐलान एक साथ किया जाएगा। देखिए, टीम का ऐलान जिसमें महामंत्री के साथ साथ मंत्री भी होते हैं और उपाध्यक्ष होते हैं और प्रवक्ता होते हैं, मीडिया प्रभारी होते हैं। ये महत्वपूर्ण जो कड़ी है, कार्यालय मंत्री होते हैं, ये महत्वपूर्ण कड़ी होती है टीम में। लेकिन इसके बाद होती है कार्य समिति। कार्य समिति में भी भारी भरकम करीब 200-250 सदस्य होते हैं। ये सभी नियुक्तियां होनी है। लेकिन आज जैसा वीडी शर्मा और सुहास भगत दिल्ली में मौजूद है और जेपी नड्डा का उन्होंने जिक्र किया है पत्र में कि जेपी नड्डा से चर्चा के बाद ये टीम, मतलब कि अब केंद्रीय नेतृत्व से ही सलाह मशवरा करके पूरी टीम घोषित कर रही है। पहली बार बीजेपी में ऐसा हो रहा है कि टीम घोषणा करने के लिए भी केंद्रीय नेतृत्व के पास प्रदेश अध्यक्ष को जाना पड़ रहा है और आज दिल्ली में वो मौजूद है और वहीं से ये 5 महामंत्रियों की नियुक्ति की है। सबसे पावरफुल पद होता है प्रदेश अध्यक्ष की टीम में महामंत्री का। विवेक, क्या जातिगत और गुटीय संतुलन इस टीम में देखने को मिलता है? देखिए, इस टीम जो 5 महामंत्रियों की घोषणा हुई है, इसमें क्षेत्रीय समीकरण, जातीय समीकरण और नेताओं को साधने की कोशिश, ये तीनों चीजें हुई है। यदि हम बात करें हरिशंकर खटीक की, तो उनकी नियुक्ति के पीछे सबसे बड़ा कारण है कि वो अनुसूचित जाति वर्ग के हैं, पूर्व मंत्री रहे हैं और सीनियर विधायक है। उनको मंत्री बनना था, लेकिन उनकी नाराजगी दूर करते हुए उनको प्रदेश महामंत्री जैसे महत्वपूर्ण पद की जिम्मेदारी सौंपी है। तो ये एक जातिगत समीकरण के साथ साथ उनकी नाराजगी दूर करने का प्रयास है। हम बात करें सरदेनु तिवारी की, तो पूरे विंध्य में सबसे बड़ी जीत यदि किसी ने दर्ज की थी तो वो सरदेनु तिवारी थे, क्योंकि उन्होंने कांग्रेस के दिग्गज नेता अजय सिंह राहुल को हराया था, अर्जुन सिंह के बेटे को हराया था और चुरहट सीट कभी बीजेपी जीत नहीं पाई थी। वो मिथक भी उन्होंने तोड़ा था वहां पर अजय सिंह राहुल को हराकर। वो भी एक उनको इनाम दिया गया है इस महामंत्री पद पर। जातिगत समीकरण को ब्राह्मण समाज से है, इसलिए ब्राह्मणों को साधने की कोशिश है और इसके साथ साथ उनका इसलिए भी जो उनको महामंत्री बनाया गया क्योंकि जो विंध्य का क्षेत्र है वहां से इस बार कैबिनेट के विस्तार में जो चेहरे थे वो नदारद दिखाई दी, इसलिए महामंत्री जैसा महत्वपूर्ण पद इस बार जो है विंध्य को दिया गया है।
इसके साथ यदि हम बात करें कविता पाटीदार की, तो महिला चेहरा है, पाटीदार समाज का एक बड़ा वोट बैंक है मध्य प्रदेश में, और इंदौर की राजनीति में कविता पाटीदार और उनके परिवार का महत्वपूर्ण योगदान रहा है और राज्यसभा की सांसद भी है। ऐसी स्थिति में उनको ये महत्वपूर्ण जो है जिम्मेदारी सौंपी गई है और कैलाश विजयवर्गीय की खास करीबी माना जाता है परिवार। इसके साथ ही यदि हम बात करें भगवान दास सबनानी की, तो उमा भारती के सबसे करीबी नेताओं में है भगवान दास सबनानी। जब उमा भारती ने बीजेपी को अलविदा कहकर नई पार्टी बनाई थी जनशक्ति पार्टी, उस वक्त भगवान दास सबनानी ने भी जो है पार्टी छोड़ी थी और वो भी जनशक्ति पार्टी में उमा भारती के साथ चले गए थे। और जब उमा भारती अपनी पार्टी से बीजेपी में शामिल हुई तो फिर सबनानी भी बीजेपी में आ गए, लेकिन उनका लंबा वनवास रहा। एक बड़े कद के नेता है वो, लेकिन उनको वो चीज जिम्मेदारी नहीं मिल पाई और अब उनको महामंत्री बनाकर एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। इससे सिंधी समाज के वोटरों को नाराजगी भी दूर की है बीजेपी ने और भगवान दास सबनानी की नियुक्ति से जो है एक जो कह सकते हैं कि उमा भारती को भी संतुष्ट यहाँ पर किया है। इसके साथ ही रणवीर सिंह रावत की यदि हम बात करें तो रणवीर सिंह रावत एक किसान मोर्चे में लंबे वक्त से काम करने वाले नेता रहे हैं। उन्होंने किसान मोर्चे को पिछले 5 सालों से प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर बखूबी जो है जिम्मेदारी निभाई है और इसलिए उनको महामंत्री बनाकर जो है पार्टी ने वो एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी है। तो कह सकते हैं कि ये 5 महामंत्री जो है जातिगत संतुलन, क्षेत्रीय संतुलन, क्योंकि रणवीर सिंह रावत जो है वो शिवपुरी और अशोकनगर क्षेत्र से आते हैं, तो वहां से भी एक नियुक्ति करके वहां का भी समीकरण साधने की कोशिश की है। तो ये क्षेत्रीय संतुलन, जातिगत संतुलन और इसके साथ साथ नेताओं का जो प्रभाव है कि किस नेता के कौन करीबी है, उसका भी यहाँ पर ध्यान रखा गया है। ठीक है, हमारे साथ फोन लाइन पर शरतेंदु तिवारी जी भी जुड़ गए हैं। शरतेंदु तिवारी जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और बधाइयां देता हूं प्रदेश महामंत्री बनने पर। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर। बड़ी चुनौती है आगे, क्या कहना चाहेंगे सबसे पहले आप प्रदेश की जनता को प्रदेश महामंत्री बनने पर? हम तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते जन सेवा के कार्य में सब कोई लगे ही हुए हैं। बूथ तक के हमारे कार्यकर्ता पार्टी को मजबूत करने में और जनता तक सरकार की योजनाएं पहुंचाने का काम लगातार कर रहे हैं। इस समय कोरोना काल में सभी कार्यकर्ताओं ने नीचे तक मास्क वितरण से लेकर भोजन वितरण से लेकर जनता की सेवा करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। उसी काम को हम सब मिलकर आगे बढ़ाएंगे, पार्टी मजबूत करेंगे। जी शरतेंदु तिवारी जी, केंद्रीय नेतृत्व से चर्चा के बाद ये नाम फाइनल किए गए हैं, क्या संदेश जाता है इससे राज्य की राजनीति में, बीजेपी खेमे में? देखिए, किसी भी दल में एक व्यवस्था होती है, उस व्यवस्था में बिना प्रदेश नेतृत्व, केंद्रीय नेतृत्व, सभी कार्यकर्ता सबकी भावनाओं का ख्याल रखते हुए आवश्यकता के अनुसार पार्टी समय समय पर अपने कार्यकर्ता को अलग अलग दायित्व देती है। उस दायित्व के तहत मुझे दिया गया। पिछली बार भी पार्टी का प्रदेश का मंत्री था, उस दायित्व के नाते मैंने काम किया। फिर पार्टी ने मुझे विधायक का टिकट दिया, मैं विधायक का चुनाव लड़ा, विधायक हुआ। तो किस कार्यकर्ता को कहां पर किस समय उपयोग करना है, ये पार्टी तय करती है, हम लोग थोड़ी तय करते हैं। जी ठीक है शरतेंदु तिवारी जी, एक बार फिर से आपको बहुत बहुत बधाइयां और जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से बातचीत करने के लिए आपका शुक्रिया। विवेक, आपका भी जानकारी के लिए शुक्रिया।